तो फिल्म की शुरुआत 1988 से होती है। एक मिस्टीरियस से घर को हम देखते हैं जिसमें कैथरीन नाम की लड़की एंटर करती है। वो अंदर जाकर डाइनिंग टेबल पर एक ओइजा बोर्ड रखती है जिसके जरिए सोल से कांटेक्ट किया जा सकता था। इसी घर में उसकी एक दोस्त क्लेयर और उसका बॉयफ्रेंड थॉमस भी था। ओइजा बोर्ड गेम खेलने से पहले कैथरीन इन दोनों को बताती है कि माना जाता है ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। इस घर में सालों पहले कई मर्डर्स भी हुए हैं। खैर ये लोग अब ओइजा बोर्ड गेम को खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पहले तो इनके दिल में कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ओइजा बोर्ड की प्लानचेट पर हाथ रख के यहाँ पर पूछा कि हमारे अलावा अगर कोई चीज यहाँ पर है तो अपने होने का एहसास दिलाए, तो एकदम से उस एंटिटी ने, उस सोल ने कैथरीन का हाथ पकड़ लिया। कैथरीन बुरी तरह घबरा गई। उसने ओइजा बोर्ड के ऊपर से हाथ उठा लिया और तभी उसी स्पिरिट ने उनके सामने क्लेयर को, यानी उसकी दोस्त को, कुर्सी से पीछे खींच लिया, अंधेरे में खींच लिया और वो मिली ही नहीं। ये सब देखते हुए थॉमस डरकर वहां से भाग गया और जब कैथरीन अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए उठी तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। पीछे मुड़कर उसने देखा तो ये एक अजीब सी एंटिटी थी जिसे वो सही तरह देख नहीं पाई। उससे पहले ही उस एंटिटी ने उसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और सीन यहीं से सालों बाद शिफ्ट हो गए। अब हमें लॉरी और लॉरी की मॉम को दिखाया जाता है जिनको घर के इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से घर खाली करने का ऑर्डर मिल चुका है। ये लोग अब अपना सामान पैक करने लग जाते हैं और यहाँ लॉरी अपनी मॉम से परमिशन मांगती है अपने पुराने घर जाने की, क्योंकि उसे एक बुक की रिसर्च करनी थी और ये बुक पैरानॉर्मल चीजों पे बेस्ड थी। इनका पुराना घर भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से मशहूर था। लॉरी की मॉम उसे वहां जाने से मना करती हैं और कहती हैं कि असल में वो घर हमारा नहीं है, वो घर मेरी कज़न का है और उनके साथ मेरी ज्यादा बनती नहीं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा वहाँ जाना बनता है। लॉरी की मॉम के मना करने के बावजूद भी लॉरी अब वहाँ जाने का प्लान बना लेती है, क्योंकि उसे हर हाल में डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो अपने बॉयफ्रेंड निक समेत अपने 3 फ्रेंड्स को लिए उस घर के लिए निकल जाती है बिना अपनी मॉम को बताए। स्पेंसर लॉरी से पूछता है कि आखिर उस घर में ऐसा है क्या, तो लॉरी ने बताया उस घर में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हुई है जिसके बारे में मैं ज्यादा खुद भी नहीं जानती, लेकिन हाँ, हर एक इंसान को उस घर में जाना मना है। माना जाता है कि उस घर में काफी सारे बच्चों का सैक्रिफाइस यानी बलि दी गई थी। थोड़ी देर में ये चारों उस घर के सामने पहुंच भी जाते हैं और ये घर कोई और नहीं बल्कि वही घर था जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। यहाँ आकर समांथा जो कि लॉरी की कजन है वो इन सब का वेलकम करती है। वो भी यहाँ रहती नहीं थी, बस लॉरी के कहने पर यहाँ आई थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली का पास्ट लॉरी से ज्यादा पता था। वो इन सब के यहाँ आने के बाद इन चारों को अपने बड़े लोगों की चीजें दिखाना शुरू करती है और बताती है कि उनकी आंट असल में एक विच थी, एक जादूगरनी थी। इसके बाद समांथा इन सब को इनका रूम दिखा देती है। अब टीना, लॉरी की एक फ्रेंड, जिस रूम में रुकी थी उस रूम में बेड पे एक डॉल भी थी जिसकी आंखें अजीब सी थी। टीना ने जब उसकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे उस डॉल ने उसे पोसेस कर लिया है। वो बिना पल के झपकाए इस डॉल को देखती रही और काफी देर तक ऐसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड ने आकर उसे बुलाया नहीं। उसके फ्रेंड के बुलाने पर वो उस डॉल के पोजेशन से बाहर निकल आई। यहाँ लॉरी अब इस पूरे घर को चेक करने लग गई थी। चेक करते हुए जैसे ही वो बेसमेंट में गई तो उसे वहाँ पर एक ओइजा बोर्ड मिला। लॉरी जब इसे देख ही रही होती है तो उसे किसी के चलने की आवाज आती है। ये टीना ही थी जो उससे बात करने के लिए आई थी। उसके यहाँ आने से पहले ही लॉरी ने वो ओइजा बोर्ड वहीं पे रख दिया। तभी इनका दोस्त स्पेंसर इन्हें आवाजें लगाते हुए आ गया तो लॉरी टीना को लेकर इस रूम से बाहर चली गई और उसने इस रूम का दरवाजा बंद कर दिया। डिनर टेबल पर समांथा इन सबको बताती है कि किसी को भी इस घर में रहने की इजाजत नहीं है और तुम लोग इल्लीगल इस घर में रह रहे हो। अब स्पेंसर उससे उस कहानी के बारे में पूछता है जो बच्चों की इस घर में कुर्बानी के बारे में मशहूर थी। समांथा अब कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि उसकी आंटी और उसकी सिस्टर्स सभी अच्छी विचेस थी। वो एक साथ एक फैमिली की तरह रहते थे। ये सारी लेडीज मिलकर बहुत ज्यादा होली प्रैक्टिसेस करती थी और अपनी पावर्स को वो पत्थरों में बंद कर देती थी। उनका मानना था कि पत्थरों में पावर्स होती है, वो लोगों का इलाज भी करती थी। समांथा बताती है कि पहले विचेस के हर ग्रुप के साथ एक मेल विच होता था और जैसे ही इनके ग्रुप में एक मेल विच आया प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो गई। समांथा की आंटी ये नहीं जानती थी कि वो मेल विच असल में ब्लैक मैजिक करता है। उसने आते ही इन सारी लेडीज के माइंड पर काबू कर लिया
जिसके बाद उसने इन सबको इवल करना शुरू कर दिया। असल में वो खुद बहुत ताकतवर डीमन बनना चाहता था, इसीलिए उसने डीमंस की ही पूजा करना शुरू कर दी। वो डीमंस के लिए सेक्रीफाइस भी देने लगा और उसके इन सेक्रीफाइस के लिए उसकी इवल विचेस फैमिलीज को ढूंढ कर लाती थी। इवल विचेस बेदर्दी से बच्चों के पेरेंट्स को गला काट के मार दिया करती थी, जिसके बाद रोका उन बच्चों को शैतान को दे दिया करता था। ये कहानी सुनकर सारे खौफ में आ जाते हैं, लेकिन लॉरी नहीं। लॉरी अब इन सबको ओइजा बोर्ड खेलने का सजेशन देती है और नीचे बेसमेंट से ओइजा बोर्ड लेने के लिए चली जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी, बेसमेंट में अब ओइजा बोर्ड नहीं था। उसने सोचा कि जरूर टीना या स्पेंसर ने उसे छुपाया होगा। वो आकर इन दोनों से ओइजा बोर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन इन दोनों को भी कुछ नहीं पता था। तभी निक लॉरी को आवाज देता है और ये लोग निक की तरफ देखते हैं। निक हैरानी से डाइनिंग टेबल पर देख रहा था, जहाँ अभी कुछ देर पहले ये लोग बैठे हुए थे और अब वहाँ पर ओइजा बोर्ड रखा था। अब ये लोग इसी चीज पे हैरान थे कि एकदम से इन्हें घर पे नॉक सुनाई दी। दरवाजे पे कोई ओल्ड मैन आया था। समंथा ने बताया कि वो इस घर का केयर टेकर है। अब वो केयर टेकर अंदर आकर समंथा को डांटने लग जाता है और इन सबको बताता है कि मैंने समंथा को बताया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरे वाली है, यहाँ किसी का भी रहना अलाउ नहीं। अभी वो केयर टेकर बोल ही रहा था कि उसकी नजर लॉरी के ऊपर पड़ गई। लॉरी को देखकर वो ऐसे डरने लगा जैसे लॉरी कोई भूत हो। लॉरी को देखकर तो उसने बस यहाँ से जाने की और जाने से पहले बस इन सबको यही कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। लेकिन इनमें से कोई एक भी केयर टेकर की बात को सीरियसली नहीं लेता। केयर टेकर के यहाँ से जाने के बाद ये लोग ओइजा बोर्ड गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लॉरी इन सबको ओइजा बोर्ड के रूल बताती है। पहला रूल था कि इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना था। सेकंड रूल था कि इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में या ऐसी जगह नहीं खेलना जहाँ पे किसी का मर्डर हुआ हो। और ये बात तो हमें पहले ही पता है कि इस घर में कई बच्चों का सेक्रीफाइस दिया गया है। और रूल नंबर 3 था कि गेम को खत्म करने से पहले हमेशा गुड बाय बोलना है। पहला और तीसरा रूल तो ये कहीं ना कहीं फॉलो कर ही लेते, लेकिन दूसरा रूल ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अब सभी ओइजा बोर्ड की प्लान शीट के ऊपर फिंगर्स रख देते हैं और स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले इनसे कुछ अच्छे स्पिरिट्स कांटेक्ट करते हैं और पहली बार में इनकी प्लान शीट को गुड बाय की तरफ मूव करके यहाँ से चले जाते हैं। मतलब ये स्पिरिट्स इनके साथ ये गेम नहीं खेलना चाह रही थी। ये लोग दोबारा इसी गेम को ट्राई करते हैं और इस मर्तबा इन्हें कोई दूसरी स्पिरिट मिलती है जो इनसे गेस वर्ड गेम खेलने को कहती है। ये लोग एक भी वर्ड गेस नहीं कर पा रहे थे और इस गेम को काफी एंजॉय भी कर रहे थे। आखिर ये लोग थक जाते हैं और बिना गुड बाय कहे उठने लग जाते। मतलब ये कि ये सब लोग अब ओइजा बोर्ड का तीसरा रूल भी तोड़ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ अब हमें लॉरी की मॉम को दिखाया जा रहा था। लॉरी की मॉम को किसी का फोन आता है और जैसे ही वो आवाज सुनती है तो वो उससे कहती है थॉमस, और उसकी इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि ये केयर टेकर और कोई नहीं बल्कि सालों पहले दिखने वाला थॉमस ही था। और लॉरी की मॉम भी कोई और नहीं बल्कि फिल्म के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली कैथरीन ही। थॉमस ने अब कैथरीन को बताया कि तुम्हारी बेटी लॉरी अपने दोस्तों के साथ उसी घर में आई हुई है। ये सुनकर कैथरीन घबरा गई और उसने थॉमस से कहा कि तुम्हें हर हाल में उन्हें वहाँ से निकालना होगा। लेकिन थॉमस सॉरी कहकर फोन कट कर देता है। अब वो गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने ही वाला था कि एकदम से उसे अपनी कार की पिछली सीट पर किसी की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर गया। उसने गौर किया तो ये रोका की स्पिरिट थी, उसी इवल विज़र्ड की स्पिरिट थी जिसने कई बच्चों का सैक्रिफाइस दिया था। और अब वो थॉमस की भी गाड़ी कंट्रोल करके उसका एक्सीडेंट करवा के उसे मार देता है। यहाँ अब उस डरावने घर में हम समंथा को देखते हैं जिसे ऊपर से आवाजें आ रही थी। वो चेक करने के लिए ऊपर गई तो उसे कमरे में सिर्फ एक डॉल मिली, जिसे जब उसने उठाया तो उसके अंदर से दोबारा आवाजें आने लगी। समंथा ने डरकर डॉल गिरा दी और पीछे की तरफ हुई और तभी उसकी आंखों के सामने दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसका डर से बुरा हाल हो गया। यहाँ नीचे देखने को मिला कि टीना अपनी पूरी बॉडी को एक ओइजा बोर्ड बनाकर निकल आती है और उसके दोस्त उसी के ऊपर ही खेलने का डिसाइड करते हैं। ये लोग पास पड़ा एक स्टोन उठा लेते हैं और उससे गेम खेलना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक ही कुछ उल्टा हो जाता है। स्पिरिट उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उस स्टोन को मूव करने लग जाती है जिस स्टोन के जरिए ये खेल रहे थे। मूव करते करते वो स्टोन टीना के मुंह के अंदर चला गया और उसके हलक से होता हुआ उसके पेट में चला गया। टीना दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी खराब तबीयत को देखते हुए ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। ये लोग उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, लेकिन जितनी भी मर्तबा ये लोग गाड़ी इस जगह से निकालने की कोशिश करते हैं, घूम फिर कर वापस इसी घर के सामने आ जाते हैं। लॉरी इन सब चीजों से परेशान होकर इन्हें कहती है कि हमें ओइजा बोर्ड को खत्म करना होगा, फिर ही हम इन चीजों को खत्म कर पाएंगे। ये लोग यहाँ मिलकर ओइजा बोर्ड को जलाने लग जाते हैं और इतनी देर में इनके पीछे थॉमस आ जाता है।
केयर टेकर जिसका अभी रोका ने एक्सीडेंट करवाया था, वो अभी जिंदा था। वो आकर इन सबसे कहता है कि तुम सब मारे जाओगे, वो यहाँ आ चुका है। ये कहते ही उसने अपने आप को शूट करके मार डाला। इस नजारे से ये सब लोग और भी ज्यादा घबरा गए और फौरन इन्होंने इस जगह को छोड़कर जाने का फैसला किया। लेकिन जब ये कार के पास गए तो देखा कि इनकी कार भी पंचर हो चुकी थी। ये लोग अब पैदल ही इस जगह से भागने का सोचते हैं, लेकिन अचानक टीना के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और ये लोग टीना को लेकर वापस घर के अंदर आ जाते हैं। थकान इनको बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कुछ ही देर में ये सब लोग यहाँ सो गए। थोड़ी देर बाद निक की आंख खुलती है कुछ अजीब से शोर से। वो देखता है कि टीना उनके पास नहीं थी। उसने सीढ़ियां चढ़कर देखा तो टीना लगातार अपना सर दीवार पे मार रही थी। उसकी हालत काफी अजीब थी। उसने टीना को जैसे ही कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया तो उसकी आंखें देखकर वो घबरा गया। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थी। वो डर गया। उसने फौरन लॉरी और स्पेंसर को बुलाया। इन दोनों के यहाँ आते ही टीना बेहोश हो जाती है, जिसे दोनों लड़के पकड़ लेते हैं। जबकि लॉरी नोटिस करती है कि जहाँ पर टीना सन मार रही थी उसके पीछे का थोड़ा सा वॉलपेपर फटा हुआ था। लॉरी ने खींचकर वो वॉलपेपर पूरा हटा दिया और देखा कि वहाँ पर एक लेटर पी लिखा हुआ है। लॉरी को बहुत अजीब लग रहा था। उसे शक हुआ कि शायद ये घर एक ओइजा बोर्ड है। इस घर को ही ओइजा हाउस बनाया गया है। यही सोचते हुए उसने अपने दोस्तों से टीना के ऊपर हाथ रखने को कहा और जैसे ही तीनों ने मिलकर उसके ऊपर हाथ रखा तो वो भागते हुए इन्हें खींच कर एक और दीवार के पास ले गई और उसने अपना सर भी उस दीवार में मारा। लॉरा ने वहां से दोबारा वॉलपेपर हटाया तो वहां पर लेटर एल लिखा था। ये लोग दोबारा जब टीना के ऊपर हाथ रखते हैं तो टीना इन्हें खींचकर एक दूसरी दीवार की तरफ ले जाती है और वहां पर सर मारती है। वहां का पेपर हटाया जाता है तो वहां ए लिखा हुआ था और लॉरी समझ गई कि जो स्पिरिट इस घर के जरिए उनसे बात कर रही है वो इनसे कहना चाहती है प्ले गेम, यानी मेरे साथ खेलो। लॉरी अपने शक को दोबारा टेस्ट करने के लिए स्पेंसर और निक से इस पूरे घर के वॉलपेपर को फाड़ने को कहती है और जैसे ही ये सब लोग वॉलपेपर फाड़ना शुरू करते हैं तो नीचे कई लेटर्स दिखाई देते हैं, जिससे लॉरी का शक बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये घर एक ओइजा हाउस से था। इस घर को एक ओइजा बोर्ड की तरह बनाया गया था जिसमें स्पिरिट्स को कैद किया जाए। अब लॉरी यहाँ पर मौजूद स्पिरिट से सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन, और हमें फिल्म में एक के बाद एक 4 लेटर दीवार पे लिखे दिखाए जाते हैं जिनको मिला के लफ्ज बन रहा था रोका, यानी वो इवल विज़र्ड लोका की स्पिरिट थी जो इनके साथ खेल रही थी। लॉरी उसके बारे में सुनकर थोड़ा घबरा गई और जैसे ही पीछे हुई तो अलमारी से टकरा गई। अलमारी से आगे हुई तो एकदम से अलमारी खुल गई और उसमें से समंथा की लाश निकलकर उनके ऊपर गिर गई, जिसकी बॉडी को देखकर लोरा बिल्कुल टूट गई। समंथा ने तो उसका बहुत साथ दिया था, उसकी मॉम की परमिशन के बगैर ये घर खोल के दिया था और अब उसकी वजह से उस बेचारी की जान ही चली गई थी। निक और स्पेंसर उसे यहाँ पर रिलैक्स करते हैं और तभी उसकी नजर दरवाजे पे पड़ती है जहाँ पे गुड बाय लिखा था। ये देखते ही लोरा जल्दी से निक और स्पेंसर से इस घर से निकल जाने को कहती है। ये तीनों घर से निकलने के लिए भागते हैं, लेकिन जितनी भी मर्तबा ये भागने की कोशिश करते हैं घूम फिर कर उसी कमरे में आ जाते हैं। ये घर जैसे उनके लिए एक मेज बन गया था, एक भूल भुलैया बन गया था। ये लोग बुरी तरह इस कमरे में फंस चुके थे। इन्हें इस कमरे से निकलने का तरीका यहीं से मिलना था। ये सोच आती है स्पेंसर की और तभी उनकी नजर एक बुक पे पड़ती है जो रोका के ऊपर लिखी गई थी। इस बुक को पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि रोका ने आसपास के जंगल में बहुत सारी ईवल चीजें की थी, जिसकी वजह से वहाँ के हर दरख्त के अंदर बहुत सारी ईवल एनर्जीज आ गई और उन्हीं दरख्त की लकड़ियों से इस घर को बनाया गया था। रोका की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो इस घर में ही रहता था। उसका जुल्म भी दिन ब दिन जैसे ही बढ़ता गया तो अच्छी विचेस ने उसको कंट्रोल करने का फैसला किया। ये अच्छी विचेस जानती थी कि रोका बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया। पहले वो उसकी इवल ग्रुप में घुसी और फिर सीक्रेटली उसका स्टोन चुराते हुए इन गुड विचेस ने उसके इसी स्टोन को रोका को ही खिला दिया, जिस स्टोन के अंदर रोका की सारी नेगेटिव पावर्स थी। उस स्टोन के रोका के अंदर जाने पर उस स्टोन ने रोका के अंदर की सारी पावर्स छीन ली, जिसके बाद विचेस ने रोका को मार डाला और उसके जिस्म के हजारों टुकड़े कर कर इसी घर की बेसमेंट में दफना दिए। जिसके बाद उसकी स्पिरिट को इस घर में कैद करने के लिए इन सारी अच्छी विचेस ने मिलकर इस घर को ही एक ओइजा हाउस बना दिया ताकि उसकी स्पिरिट इस घर से बाहर ना निकल पाए। यहाँ पर लॉरी को बचपन की वो स्टोरी याद आती है जो कैथरीन ने यानी उसकी मॉम ने उसे सुनाई थी। वही स्टोरी, वही वाकया जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं कि किस तरह कैथरीन के दोस्त को उस इवल स्पिरिट ने खींच लिया था अंधेरे में। लॉरी आज तक नहीं जानती थी कि वो स्टोरी असल में थॉमस और उसकी मॉम की ही है। लॉरी अब समझ गई थी
कि अगर इन्हें इस घर से निकलना है तो इन्हें ये गेम खेलना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग दोबारा टीना को पकड़ लेते हैं और स्पिरिट के साथ वर्ड गेस गेम शुरू कर देते हैं। टीना के जरिए एक के बाद एक लफ्ज के ऊपर इशारा करती है। निक पहला लफ्ज गेस करता है लेकिन गलत गेस करता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट उसे खींचकर कमरे में ले जाती है और उसके बाद उसे मार डालती है। उसकी मौत के बाद ये लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लॉरा के जहन में दोबारा से एक आइडिया आता है। लॉरा को पता था कि उस स्पिरिट का नाम रोका है। वो स्पेंसर से कहते हैं कि अगर हम इस घर में रोका के स्पेलिंग को ही हाइड कर देंगे तो शायद उस स्पिरिट की पावर्स कम हो जाएंगी। ये लोग अब जल्दी से एक टेप के जरिए रोका वाले वर्ड्स को ढक देते हैं और ऐसा करते ही इन्हें लगता है कि ये लोग आजाद हो गए, लेकिन ठीक उसी टाइम पर किसी ने पीछे से स्पेंसर को खींच लिया। लोरी जब देखती है कि ये रोका को छुपाने वाला मेथड भी काम नहीं किया तो वो अब टीना के पास जाती है और उससे कहती है आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये कहते ही उसने चाकू उसके पेट में स्टैब कर दिया और उसका पेट काटते हुए उसके पेट से उस स्टोन को बाहर निकाल लिया। स्टोन के बाहर निकालते ही टीना एकदम से होश में आ जाती है। उसकी आंखें अभी भी सफेद और भयानक थी। उसके बैठते ही हम देखते हैं कि दीवार पे से आर वाली टेप्स उतर जाती हैं। इससे पहले कि अब टीना लॉरी के ऊपर हमला करती, पीछे से स्पेंसर आकर जल्दी से टीना को शूट कर देता है, लेकिन इन गोलियों का भी टीना के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। वो दोबारा से जिंदा होकर उठ खड़ी हुई थी और अब टीना जल्दी से स्पेंसर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वो स्पेंसर को काट देती, पीछे से लॉरी ने जाकर आर वाले लेटर को ढक दिया और उसकी पावर्स जैसे कम हो गई। असल में आर लेटर को दोबारा से हाइड करने की वजह से रोका दोबारा से कैद हो गया था। उसी ने टीना की बॉडी को पोसेस किया हुआ था और उसके टीना की बॉडी से निकलते ही टीना गिर पड़ी, वो मर गई। यहाँ पर इस टाइम सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे, जो थे स्पेंसर और लॉरी, जो उस घर से सक्सेसफुली बाहर निकल आए। और फिर हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई गई। लॉरी बहुत ज्यादा दुखी थी। उसने अपने अच्छे दोस्तों को खो दिया था। वो अभी भी ग्रेवयार्ड में बैठी अपनी और निक की पुरानी वीडियोस देख रही थी और उसे याद कर रही थी। तभी स्पेंसर उसके पीछे आ जाता है। हम देखते हैं कि स्पेंसर उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। उस हादसे के बाद वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। वो लॉरी को लोन भी दिलवाता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना घर वापस हासिल कर लेते हैं। लॉरी बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने घर में काम में मसरूफ थी कि अचानक उसे अपने कमरे से अजीब आवाज आई। उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके कमरे पर वही स्टोन्स पड़े थे, जो स्टोन्स उसने ओइजा हाउस में देखे थे। ये देखकर वो डर गई। फिर उसे अपनी मॉम के कमरे से कुछ आवाजें आई। उसने दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ वॉलपेपर के पीछे पी लेटर लिखा था, जिसे देखकर वो समझ गई कि यहाँ पर कोई स्पिरिट आ चुकी है जो उससे गेम खेलने को कह रही है। हो सकता है कि ये स्पिरिट रोका की ही हो। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, उसकी मॉम पोजेस हुई सफेद आंखों के साथ उसके सामने आ जाते हैं और एकदम से ये मूवी बहुत सारी मिस्ट्रीज और सवालों के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है कि अब आगे होगा क्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना।